अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हाज़रीन व सामईन, आज शब-ए बरात की इंतहाई रहमतों वाली, बरकतों वाली, इज़्ज़तों, मग़फ़िरतों और सादतों वाली रात है। आज ही वो नसीबों वाली घड़ियां हैं जब अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, चूँकि ये शब-ए बरात की रात है तो इस रात बहुत सारा एहतमाम और बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अपने अपने मुसल्ले पर बैठकर अपने रब करीम को याद करें, उसके हुजूर नाज अपनी पेशानी को झुकाएं और उससे अपने अपने हिस्से की खैरात तलब करें। याद रखिएगा कि ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं कि मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है, और वो ऐलान फरमाता है आज की रात के है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मेरी बारगाह से इस बात का सवाली कि मैं उसके ऊपर करम फरमाऊं। बस जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हमने ये जो हदीसें बार बार सुनी हुई हैं इन पर गौर करें, और ये ना सोचें कि ये पिछले साल भी हमने बात सुनी थी, बल्कि उस पर पूरा गौर करें और हदीस के एक एक जुमले, एक एक हरफ और एक एक लफ्ज पर ऐनुल यकीन करके बैठ जाएं झोली फैला के और अर्ज करें कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल फरमा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमा। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इस्तिगफार पढ़ा जाए आज की रात में, और कोशिश करें कि सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया को पढ़ा जाए, और दुरूद और सलाम कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया जाए, और यकीन के साथ, ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगी जाए कि अल्लाह तो रहमत वाला मामला फरमा, दरगुजर वाला, फजल वाला मामला फरमा। होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे अपने बंदों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है, बहुत सारा करम अल्लाह तबारक व तआला बगैर बंदों की तलब के उन पर फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद बंदे बाज़-औक़ात बड़ी सख्त नाफरमानियां करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर वो अल्लाह तबारक व तआला की ना सिर्फ ये कि नाशुक्री करते हैं, हुक्म उदूली करते हैं, बल्कि उसके गज़ब को आवाज़ देते हैं। जुल्म किया जाता है, हुदूदुल्लाह से तजावुज़ की जाती है, गरीबों का हक खाया जाता है, लावारिस, यतीम, कमज़ोर लोगों के साथ जब ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाती हैं तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाता है। फिर वो बहुत सारी जगहों पे अपने बंदों को आजमाइश में भी मुब्तला करता है। तो मेरे अजीज, आज की इस रात में कसरत इस्तिगफार की जरूरत है, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की जरूरत है, उसके फजल को आवाज देने की जरूरत है। हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, बशर हैं, बेखबर हैं, हलाकत की दुआ क्यों मांगे? तो हम कई दफा भूल जाते हैं, कई दफा हमारे साथ इस तरह का मामला हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो उस मौके पर अल्लाह को मनाना चाहिए, रब करीम की रहमत को आवाज देनी चाहिए। देखिए, हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक खताए इज्तिहादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला एक दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मशीयत इज़वी के हजरत आदम वहां चले गए।
اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے. یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں. اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے, 300 سال. اور پھر دونوں نے, قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے, جناب آدم نے, حضرت حوا نے کہا, وقالا, دونوں نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو منایا, اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی, گڑ گڑائے, عرض گزار ہوئے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما, ہم پر فضل فرما, ہمارے لیے آسانی فرما. تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں, برکتوں, نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو, پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو, بے رخی کا مظاہرہ, اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا, بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی. فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا, لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا, شطرنج کی بازیاں لگنا, اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا, گیمیں کھیلنے لگنا, بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں. لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے, جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا, جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے, رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے. سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز, فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, کہا اے محبوب آپ فرمائیے, آپ مجھ سے کہیے, رب اغفر, یا اللہ تو معاف فرما دے, یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے, ورحم, اور اللہ تو رحم فرما. اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین, اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. اے محبوب آپ یہ کہیے. یہ دیکھیے انداز, اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے, فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے, حضور فرمائیں گے, میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے, رحم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کوئی آنکھو شاید من جاوے تے میرا کم تتڑی دا بن جاوے. اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما, تو کرم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو, تردد کے ساتھ, بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو, جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے, بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر, اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو, اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو. کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے, حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو, رغبت کر کے مانگو. رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا, تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو, اسے مناؤ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ ہے حضرت عائشہ کے, اللہ اکبر. ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا, ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ بھی مسلم میں موجود ہے, کہتی ہیں دعا رسول اللہ, کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی, حضور نے دعا مانگی. سبحان اللہ, کیا لفظ ہیں, کیا وجد آفرین جملے. کہتی ہیں دعا رسول اللہ, نبی پاک نے دعا مانگی, ثم دعا, دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے. حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے, اور ثم دعا رسول اللہ,
तीसरी दफा फरमाती हैं, कहती हैं हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगने लगे। यानी हुजूर ने दुआ मांगी और फिर दुआ मांगी और दुआ खत्म हो गई तो तीसरी दफा फिर दुआ मांगी। यानी हुजूर ने मांगा, क्या कहा हजरत ने, फरमाने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से मांगने का, उसको मनाने का ये तरीका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे, ये लफ्ज़ अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, जरा इनका भी जायका महसूस कीजिएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर था, हुजूर मांगने लगे अल्लाह से, हुजूर अल्लाह से मांगने लगे। मैं तो कई दफा ये दुआ भी मांगने लग जाता हूँ कि अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे रसूल ने हमारे लिए मांगी। अल्लाह तो हमें तो नहीं ना मांगना आता, नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता। हम तो बेतवज्जो से लोग हैं, बैठने का ढब नहीं आता हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वुजू करने के उस तरीके से आशना नहीं। पर अल्लाह तेरे महबूब ने तो खूब मांगा है ना तुझसे, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने तो तुझे मनाया है ना हमारे हक में। तो अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस मुबारक में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बिगफिरली, या अल्लाह हमें बख्श दे, वतुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बिगफिरली, या अल्लाह हमें बख्श दे, वतुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते, इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे, रब्बिगफिरली वतुब अलैया, रब्बिगफिरली वतुब अलैया, रब्बिगफिरली, ऐ अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, वतुब अलैया, बस कबूल कर लेना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है, तू रहम फरमाया करता है। एक ही मजलिस में 100 दफा हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दुआ मांगी और दुआ मांग के फिर दुआ मांगी। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया, उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद में ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमजोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तो मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना मान जाएगा, रमजान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के खत्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करते हैं। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, तो इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फकत अल्लाह की रिजा के लिए किया हुआ है, वो मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया। और वो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में
गुजारिशात पेश करने का, ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे, यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। तो उनमें से ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई, ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे, एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा, अल्लाह तू जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूँ तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। अल्लाह मैंने उनके साथ हमेशा करम के बाजू खोल कर मामला किया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे। अर्ज करते हैं, अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते, दरख्त तलाश करते, मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नीयत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा। मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया। ऐ अल्लाह, वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा, ना इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने का, फिर ये वसीला बनेगी, अल्लाह इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना। तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर। ऐ मालिक, वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातिर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला,
اور اس نے بول کے کہا اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال تو، میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم